लेकिन पहले के हीरो मसलन हमारे शत्रुघ्न सिन्हा साहब, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा सामने विलन खड़ा हुआ है, पहुंच गए, उस किस तरह से उस विलन को पकड़ रहे हैं। बता कुत्ते कमीने हराम ज़ादे कुत्ते साले सड़े हुए टमाटर के प्याज साले ये वो अब सामने वाला है वो दिल में अबे मार, तुझे तेरी माँ की कसम है मार। आप सभी का इस शो में स्वागत है जहां राजू और उनके दोस्त आप सभी को हंसाते हैं। So ladies and gentlemen, please put your hands together for the very funny Raju Srivastav. अच्छा, कुछ शब्द ऐसे हैं मार्केट में जिनके मीनिंग 90% लोगों को नहीं पता है, लेकिन बात करते रहते हैं। सेंसेक्स का बहुत हो गया, सेंसेक्स का इतना मतलब सेंसेक्स का प्रॉब्लम हो गया, इसलिए आज वड़ा पाव में एक ही खाया। शेर का भी है ना, शेर की वजह से गर्दी बहुत है आज, बस में गर्दी है। उडीपी रेस्टोरेंट में आया, सांबर बराबर नहीं है। शेयर मार्केट के पीछे क्या? अभी एक शब्द पर्यावरण, पर्यावरण, इन्वायरमेंट, बहुतों को नहीं पता। मैंने गजोदर भैया से पूछा, हमने भैया ये पर्यावरण क्या है? पर्यावरण भैया ऐसा है, समझ लीजिए। एक सेकंड बता रहे हैं, बताना आज ही बताना है ना, बता रहे। पर्यावरण राजू भैया ऐसा है पर्यावरण कि समझ लीजिए कि ये कुछ ना कुछ है। पर्यावरण कैसा चल रहा है भैया? झूठ नहीं बोल रहे हैं, पर्यावरण है तो समझ लो कि पर्यावरण है। अरे बताना गजोर भैया, आपको मालूम होना चाहिए पर्यावरण क्या है। अगर पर्यावरण दूषित हो गया तो क्या होगा तुम्हारे हिसाब से? बताओ क्या नुकसान होगा? अगर सारे झाड़ काट दिए गए, ग्रीनरी नहीं रही, तो क्या नुकसान होगा? बड़ा नुकसान भैया, समझ लीजिए फिल्मी दुनिया का होगा बड़ा नुकसान। हीरो हीरोइन कौन से गार्डन में नाचेंगे? और क्या नुकसान? और भैया अगर झाड़ वाड़ नहीं रहे ना और पेड़ वेड़ नहीं रहे तो मतलब बारिश नहीं होगी। भैया बरसात तो होना चाहिए। हीरो हीरोइन भीगते हैं, फिर जो है हीरो अपनी जैकेट ऐसे उतार के उसको ऐसे डालता है भैया, समझे भैया, और फिर ऐसे हीरोइनों का ऐसे ले जाता है, वो ऐसे करके ऐसे धीरे धीरे जाती हैं, ऐसे जाके एक झोपड़ी रहता जंगल में, कहाँ से झोपड़ी मिल जाता है, एक झोपड़ी रहती है वहाँ, वो ऐसे दूर ऐसे बैठ जाती हैं और ये लकड़ी वकड़ी ला के और आग लगाता है। आग लगाओ सब करो, लेकिन हमें ये बताओ इतनी बारिश में सब तुम्हारा माचिस काहे नहीं भीगी? एक रिश्ता तय हो रहा है, शादी की बातचीत चल रही है, लड़की के घर लड़के वाले आए, होने वाला दामाद भी बैठा है। फर्स्ट डे दामाद लोगों की हालत क्या रहती है? जी प्रणाम। उस दिन आप उसको किधर भी लेके जाओ, ऐसे चलने को तैयार। आइए ना गटर में, इधर खड्डे में। उस दिन बहुत शरीफ ये बैठा हुआ है। अभी इसको मालूम नहीं इसकी क्या फैमिली है, जहाँ बैठा हूँ क्या परिवार है। लड़की के दादाजी आए, छड़ी आके बैठ गए। अब बता रहे, हाँ बेटा, बस इस लड़की के हाथ किसी तरह पीले हो जाएं
मुंह तो बाद में काला हो ही जाएगा। बेटा मैं परिचय करा दूं, हमारे लड़की पक्ष का परिचय हो जाए, फिर तुम्हारे बारे में जानकारी हो जाए। मैं बेटा हूं भ्रष्टाचार पांडे, ये लड़की का मैं दादा हुआ। वो मेरा बेटा है लफड़ेबाज, वो बैठा है धोखेबाज, ये इधर राड़ाबाज, वो उधर बैठा है चाय पी रहा फांदेबाज, वो सामने है लौंडियाबाज। और ये उनके लड़के हैं, खड़े हो, ये ब्लफ मास्टर। और फ्रॉड नहीं दिख रहा है, फ्रॉड को बुलाओ, ये फ्रॉड है। ये बेटा अगर शादी हो गई तुम्हारी साली मिस चीटर, और ये स्कैम है जलगांव वाले में शामिल थी। अभी ये मिस चीटर के लिए रिश्ता आया था, लड़का जो है बता रहे थे उनके खानदान के लोग चारा घोटाले में हैं। हमने भेजा राड़ाबाज को, लौंडियाबाज को भेजा, हमें जाओ भाई पता करो, ऐसा तो नहीं फेंकम फांक कर रहे हैं, हो सकता चारा घोटाले में हो ही ना। तो लोग अच्छे थे, ये लोग जब गांव पहुंचे तो उनके 2 मर्डर हो गए थे। लेकिन बेटा मैं अपनी बेटी को इतनी दूर भेजना नहीं चाहता था, परिवार अच्छा था। अभी चंबल से पिछले हफ्ते रिश्ता आया, ये मिस स्कैम का, जलगांव में थी ये, वहां से आया। ये रेव पार्टी में शक्ति कपूर के लड़के के साथ भी फंसी थी, हाँ जूहू पे। इसके भी ब्लड टेस्ट में वही आया है, खिंचाई की है इसने, खींच के नाक खींचा है ये, वो आया है। इससे चंबल का रिश्ता आया, डाकू खानदान से। डाकू खान वो अच्छे भाई, अच्छे लोग हैं, जो काम करते हैं खुल के करते, बताते हैं हम लोग डाका डालते हैं, हमारा डाका डालने का काम है, उसमें कोई लगाई छुपाई नहीं है। हमें तो भाई क्लियर कट आदमी पसंद है, वो सीधा सीधा बोलते हैं, हम लूटते हैं डाका डालते हैं, हमारे काम है। ये नेताओं की तरह तो नहीं जो ऊपर दिखाते हैं हम समाज कार्य के लिए, मदद के लिए हम आपके साथ हैं, और पीछे से डाका डालते हैं। भाई बेटा लड़की की चिंता है, अच्छा घर मिल जाए इसको, इसका घर बच जाए किसी तरह से। अब जो है अपना बच्चा है, अब क्या करें। पहले बार तो शादी तय हो गई थी बेटा, फेरों के ऐन वक्त लड़के वाले बोले दहेज में तोप और टैंक चाहिए। अब तोप और टैंक अचानक ऑन द स्पॉट कहां से दूं मैं। हालांकि मैंने बारातियों के स्वागत में जब बारात घुस रही थी तभी एक एक बाराती के हाथ में एक एक हैंड ग्रेनेड थमा दिया था। अब बेटा लेकिन लड़कियों को कौन समझाए, हमारी बच्चियां हैं, दिमाग खराब है हमारी लड़कियों के। कहती हैं लड़का हो तो कम से कम आतंकवादी हो। हमने कहा बेटा आतंकवादी हमारे रिश्ता कैसे करेगा, वो भी अपने लेवल की देखेगा ना। हमने कहा तुमने कभी आतंकवाद तो किया नहीं, तुम यहाँ वहाँ जेब काट लिया, लोकल ट्रेन रोक लिया, वहाँ कूद गई, तेजाब फेंक के भाग गई, वहाँ बल्ब के अंदर तेजाब भर के मुंह बिगाड़ दिया, ये कर दिया, कुर्सी छेड़ दी। अपनी चादर भी तो देखनी चाहिए, अपनी औकात देख के कहो। बोली नहीं आतंकवादी हो। तब हमारी बेटी ने आत्मघाती दस्ते के लिए प्रैक्टिस कर रही है। कहने लगी मैं अब बम फिट कर लेती है अपनी बॉडी में, बम लगा लेती है, डिफ्यूज करना आता नहीं। हर संडे बम लगाती बॉडी में, फिर चिल्लाती भैया डिफ्यूज करो। तब बच्चे जाके डिफ्यूज करते। हमने कहा एक चीज तो पक्की कर लो, एक चीज अच्छे से सीख लो, तो हम भी फिर किसी को अप्रोच करें। अच्छा बेटा हमारे तरफ का तो परिचय हो गया, अब कुछ अपने बारे में बताओ। अंकल मैं आपके आशीर्वाद से नेता हूँ और चुनाव लड़ रहा हूँ। अरे तुम सबसे ऊपर हो, तुम तो सबसे ऊपर हो। अरे चीटर जाओ अंदर, थाली सजाओ, इस कैम को लेके आओ। अब बेटा अंगूठी पहनाओ, आके नेताजी को पहनाओ, पहनाओ, इन्हीं की वजह से तो सब कुछ है ये। और अभी मैं अपने दो साथियों को बुलाता हूं। ये लाटे स्वेले चाइना पेले, फोकट की रेलम पेले, लाए लाऊं ऐसा आइटम,
परवड़े तो लियो नहीं तो वापस दियो। ए फंटर, अरे डरने का नहीं, बिंदास आ रे। ए विनोद कुमार आ रे लाए। Please be seated. Vinod. Thank you. अभी दूसरा भाई आ रहा है, ये भी अपनी किस्म का शाना है। हाँ, ये अपन लोग के लिए आधी नान खटाइए, पर तुम लोगों के लिए पूरी चटाइए। बोल वचन में भारी है बाबा, बोल वचन में भारी है, किधर जास्ती बोल देवे तो पहले से सॉरी है। आ जाए बेजू बावरा। बेजू बावरा बोले तो सुनील सावरा। Please be seated. अब बुलाते हैं हमारे गेस्ट को। Ladies and gentlemen, please welcome Sunil Savra. My singing is very good, fresh of the mind. बार बार लोग सुने करके रिवाइंड। तो भैया जेके सुने पा सुनी ले, सीरापन धुनी ले, वोट दे के चुनी ले, गाना कोनो बुनी ले। रैप का रंग चढ़ा होई गवा रंगीला, गावई का नशा चढ़न होई गवा नशीला, उल्टा पुल्टा हर गाना होई गवा सुरीला। बिकॉज एक समान होवेला ना हर कोई फिंगर, हम हई भोजपुरिया रैप सिंगर। दो खूबसूरत परी सावरा कहते हैं चली गई। मैं तो 16,000 में इन्हें ढूंढ रहा था। बहुत अच्छी लग रही हैं आप। आपके सम्मान में एक शेर कहूँ राजू भाई, अगर आपकी इजाजत हो तो। नहीं, आपका प्रोग्राम है, सब दौड़ के बोल शेर। अगर गवर्नमेंट को ये ख्याल हो जाए हाँ। तो खत्म सारा बवाल हो जाए। टैक्स लग जाए अगर हसीनों पर तो इंडिया भी माला माल हो जाए। राजू भाई, हर आदमी यही सोचकर सुबह सुबह उठता है कि किसी अच्छे आदमी का मुंह देखो सारा दिन अच्छा जाए। यही सोचकर मैंने भगवान की ओर देखा, भगवान ने आंखें बंद कर ली। अच्छा, आजकल आपने एक चीज देखी होगी, मैं बहुत देख रहा हूं, देश में जितने नकली नोट नहीं छप रहे हैं उससे ज्यादा राजू भाई के पोस्टर छपे हैं। यार हर जगह राजू भाई के पोस्टर, हर जगह। लोकल ट्रेन में राजू भाई के पोस्टर। अब आदमी गर्दी में टेंशन में, एक आदमी बाहर लटका हुआ डंडा पकड़े हिल रहा है और राजू भाई हंस रहे हैं। वो गुस्से बोला, यार मैं इधर लटक रहा हूं तुम हंस रहे हो। राजू भाई बोल रहे मैं इसलिए हंस रहा हूं, मुझे तो कॉमेडी की लाइन मिल गई, तुझे कहीं रेलवे लाइन न मिल जाए। जुहू चौपाटी में राजू भाई का पोस्टर, हर जगह राजू भाई का पोस्टर। जुहू चौपाटी में एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से लगा भिड़ा है कि मैं तुझसे शादी करूंगा, मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आसमान से चांद सितारे तोड़कर लाऊंगा। राजू भाई की आंखें फट गई। वो बोली, यार काम हो गया तो सीढ़ी मुझे भी दे देना। अच्छा, शेखर सुमन और सैफ अली खान में ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों में बहुत सारी समानताएं हैं। शेखर सुमन प्रोग्राम बदलते रहते हैं, सैफ अली खान प्रेमिकाएं। इसके बावजूद दोनों खुश नहीं हैं। दोनों साथ में मिलते हैं, एक ही बात बोलते हैं, फॉर्मेट सेम है यार। मजा नहीं आ रहा है, मैं सोचा कुछ अलग सा होगा। अभी आपने देखा होगा कि अमिताभ जी पेंट काइट कर रहे हैं, जावेद अख्तर सीमेंट काइट कर रहे हैं। मेरे दोस्त ने बोला, यार ये क्या हो रहा है? मैंने कहा तुझे पता नहीं, वर्षों पहले इन्होंने एक दीवार बनाई थी। आजकल म्यूजिकल शो बहुत हो गए हैं। एक म्यूजिकल शो में इस्माइल दरबार एक पार्टिसिपेंट को जोर से डांट रहे थे, देखो तूने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन इसको अच्छी परफॉर्मेंस ये मान के मत सोचो कि आगे मैं बहुत कुछ नहीं कर पाऊंगा। तू बहुत आगे जाएगा, तू बहुत आगे जाएगा, तू मेहनत कर, रियाज कर, तू प्रैक्टिस कर, वैरायटी ला। तू ये मत समझ कि तूने एक दो चीजें अच्छी दे दी है ना तो मार्केट में स्टेब्लिश हो गया। तू बहुत आगे जाएगा, तू बहुत आगे जाएगा, समझा तू? वो बोला, हाँ मैं समझा। क्या समझा? अब आप मुझसे बड़े होने तो यही बात मैं आपसे भी कहता। राजू भाई, आजकल टेली मार्केटिंग का जमाना है। टेली मार्केटिंग,
हर चैनल पे टेली मार्केटिंग। अभी भोजपुरी चैनल लॉन्च हो गया है। अब भोजपुरी चैनल पे टेली मार्केटिंग आ रही भोजपुरी में। प्रोडक्ट का नाम है काले से गोरा बनाने वाला क्रीम। क्रीम का नाम है गोरामृत क्रीम। अब उसका ऐड आ रहा है, टेली मार्केटिंग। काले कलूटे भाई बहन हरदा ध्यान, गोरामृत क्रीम आइल बा बन खातिर आप लोगन के लिए वरदान। ई क्रीम औतई मार्केट में तहलका मचाई देहल बा, कई लड़कन लड़किन के जिंदगी डूबे से बचाई देहल बा। ई क्रीम लगौतई चमत्कार हो जाए, विनोद कांबली से डायरेक्ट सचिन तेंदुलकर हो जाए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। अब मैं जा रहा हूं इलाहाबाद। So, ladies and gentlemen, please put your hands together for the very funny Raju Srivastav. अच्छा, कुत्ते आज तक ये समझ में नहीं आया कि रात को ज्यादा क्यों भौंकते हैं। रात को जब सन्नाटा हो जाता है ना, पूरा लाइट वाइट बंद, सब लोग सो रहे हैं, ट्रैफिक नहीं, कुछ नहीं, कहीं दूर से आवाज आएगी, हो सकता है कुत्ता अगर इस तरह से आवाज निकाल रहा है तो हो सकता है वो कुत्तों के ग्रुप का हिमेश रेशमिया हो सकता है एक साथ जो भौंक रहे हैं, ग्रुप में जो भौंक रहे हैं, हो सकता है उनका यहाँ कव्वाली का प्रोग्राम चल रहा हो। उनके यहाँ कोई होगा वो किसी को सिंगर मानते हो, हमको नहीं समझ में आता गाना उनका, हम नहीं समझ पा रहे हैं। वहां कोई ऐसा कर रहा, सारी कुत्तियां ऑटोग्राफ लेती हो। ए दो ना ऑटोग्राफ, दो ना। वो क्या उसको ऑटोग्राफ का पता नहीं क्या? अच्छा, कभी कभी आप किसी नए शहर में, नए मोहल्ले में जा रहे हैं, पूरी रोड शांत है, खाली पड़ी हुई, रात का मामला, अकेले जा रहे हैं, डरते रहते हैं कि कुत्ता किस घर से एकदम से तो ऐसे देखते हो जाते हैं, गेट में पढ़ते रहते सबके दरवाजे पे, जहाँ लिखा कुत्तों से सावधान, तो वहां अपन सोचते हैं जूते की भी आवाज नहीं होवे, ऐसे करके जा रहे। अब दो कुत्ते पीछे लग गए, इसको पता ही नहीं, ये चला वो चल रहे हैं, ये रुका वो लोग भी। अब ऐसा दिखा रहा है कि मैं डर नहीं रहा हूं, जबकि डर रहा है अंदर से। ये दो कुत्तों से बचे ही था, थोड़ा आगे गया, तीसरी गली से दो कुत्ते पूरी एनर्जी में आ रहे हैं कि मतलब बहुत बड़ा वो आतंकवादी पकड़ने जा रहे हैं, ऐसे भागते हुए सांड के बराबर इतने ऊंचे। हाँ। अब पूरा ग्रुप जा रहा है, ये ना पीछे देख पा रहा है ना आगे देख पा रहा है, चल रहा है, और इसको बार बार लग रहा है कि किसी बिल्डिंग से कोई तो आदमी निकल आवे। तो बोले भाई साहब देखिए ना, भाई साहब, ओ भाई साहब रोकिए, आप यहीं रहते भाई साहब, ओ भाई साहब रोकिए ना इनको, भाई साहब देखो आप, हट भाई साहब, कोई निकल ही नहीं रहा, इसका बदकिस्मती है, कुछ खुल नहीं रहा, मना रहा है कोई कहीं विंडो खुल जाए, कोई इनको संभाल ले। करते करते थोड़ी देर में देखा भौंकना बंद, सब मामला पीछे शांत हो गया। थैंक गॉड यार। लेकिन सब गए किधर? तो पीछे से आराम से देखा तो कोई नजर नहीं आया, बोले सब चले गए। पीछे एक झाड़ के पीछे देखा, उधर कोई उनको कुतिया दिख गई। लेकिन कोई कोई कुतिया बहुत लकी होती है, वो बड़े घर में, उसको बड़े घर के लोग लेके आए, हाई सोसाइटी में, रिच फैमिली में कुतिया आई हुई है। रोज यहाँ तो गोल्ड की चेन पहनाई गई है, यहाँ घंटी लटक रही है, टीका ईका करते हैं उसका, सुनहले बाल, गोल्डन बाल, शैम्पू वैम्पू करके उसको नौकर ऐसे विंडो बिठाते हैं, धूप ले रही। परफ्यूम वर्फ्यूम डाल के विंडो पे ऐसे बैठी, साफ सुथरी, डस्ट वस्ट कोई लफड़ा नहीं, इतनी क्लीन, सुंदर सी, खूबसूरत सी। अब मोहल्ले के गली के कुत्ते इसको देखते रहते रोज, कुत्ते
दो तीन जाते आते फिर ऐसे देखते हैं। एक कुत्ता हिम्मत करके उस बंगले में कूद गया, धपाड़। सीढ़ी वीढ़ी से, लिफ्ट लिया ही नहीं उसने, बोले लिफ्ट में रिस्क है। सीढ़ी वीढ़ी से सीधा पहुंच गया, सीधा पहुंचा ही था, उसने फौरन भौंकना शुरू कर दिया। किया, सिक्योरिटी गार्ड है, ये यादव गुप्ता सब डंडा ले लेके आ गए। यादव गुप्ता आके मारा कुत्ते। ये मार खा के कुत्तों से क्या बोल रहा है, कुत्तों ग्रुप जो है, कुतिया बहुत पैसे वाली है। क्या हुआ, साली अपनी सिक्योरिटी में आदमी रखे। थैंक यू। अब बुलाते हैं एक और मजेदार परफॉर्मर को, विनोद कुमार। थैंक यू राजू भाई, आज आपके शो में आके बड़ा अच्छा लग रहा है। खास तौर पर मैं राजू भाई की एक बात बोलूँगा। अभी बीच में राजू भाई के साथ मैं एक प्रोग्राम करने के लिए गया, ये जू में हम लोग ने प्रोग्राम किए थे। एक आदमी आ गया, राजू भाई आइटम कर रहे हैं, वो आदमी डायरेक्ट राजू भाई के नज़दीक आ गया, हंसना शुरू हो गया। राजू भाई ने उसकी तरफ देखा, आराम से यार, आराम से, अभी बोला भी नहीं हूँ, उसके पहले हंस रहा है। वो आदमी बोला, क्यों, तू बोलते बोलते हंसता है, उसका क्या। अक्सर आप लोग देखिए मुंबई के ऑटो रिक्शा टैक्सी वालों को, ऑटो रिक्शा वाले आजकल ऑटो रिक्शा वाले यंग कपल को ही लेके ज़्यादा उन लोग को अच्छा लगता है, यंग कपल को बिठाना अच्छा लगता है। कोई अगर बुढ़ा बोले, बेटा सात बंगला चलेगा, क्यों पैर नहीं है क्या, बस नहीं बस निकलना चल। लेकिन कपल को देख लिया, अब लड़के का स्टाइल बड़ा अलग होता है, ऑटो को रुकाना, ऑटो चल बैठ, लड़की घुस गए अंदर, चल चल। अब ऑटो वाला भी पूछता नहीं है, हाँ चालू करूँ क्या साहब, किधर। अब ऑटो वाले का ऑब्जर्वेशन होता है, आईने में दिखता है, वो आईना सेट करता है। अब देख रहे इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बोलता है एक भाई साहब उधर का सपोर्ट टूटा हुआ है, बीच में आओ। अब बीच में आ जाता है तो बराबर हिसाब है। आप लोगों को पता है पहले पुराने फिल्म के हीरो और आज के हीरो बहुत फर्क आ गया है, आज के फिल्मों में बहुत फर्क आ गया है। आजकल की फिल्मों की फाइट आप देखिए, हमारे सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, इनकी फाइट बड़े एकदम ओरिजिनल लगती है। लेकिन पहले की जब फाइट हुआ करती थी तभी राजू भाई जब तक मुंह से आवाज़ नहीं निकलती थी मालूम नहीं पड़ता कि फाइट है क्या है। लेकिन पहले के हीरो मसलन हमारे शत्रुघ्न सिन्हा साहब, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा सामने विलन खड़ा हुआ है, पहुंच गए, उस किस तरह से उस विलन को पकड़ रहे हैं। बता कुत्ते कमीने हराम ज़ादे कुत्ते साले सड़े हुए टमाटर के प्याज साले ये वो अब सामने वाला है वो दिल में अबे मार, तुझे तेरी माँ की कसम है मार मार कुत्ते साले। ओ वन टेक और, अब वन टेक और बोला, अब शत्रुघ्न सिन्हा जैसे मारे कुत्ते कमीना, अब ये गिर गया, बेहोश हो गया, ढाब। अच्छा इनके हाथ में चाकू भी नहीं देते थे, हाँ शत्रु जी के हाथ में कभी चाकू भी नहीं देते थे, चाकू यूं रखते थे, अगर विलन को मारने जाते थे कभी कभी इनको खुद को भी 2-3 वार लगे पेट पे। अब जैसे जाते अबे साले है शॉर्टकट, ये अलग हो गया।
इनका सीन अलग हो गया। हमारे देव साहब को देखिए, देव साहब को, मेरी माँ कसम, मेरे को आज भी इनकी फाइट देखता हूँ, इतनी हंसी आती है ना देव साहब की। माँ कसम राजू भाई, इनकी फाइट देखो। अच्छा, वो सामने वाला फाइटर भी हंसता था। आदमी अच्छे हैं, गलगली होती है। अब देव साहब अपने स्टाइल में, सामने विलन है। कुत्ते कमीने बता मेरी माँ को कहाँ छुपा के रखा है, वरना मैं तेरी टक। सामने वाले को फाइट और टप्पू लगती थी, टक। अच्छा राजू भाई, काफी हिंदी ट्रेलर, फिल्म के हिंदी ट्रेलर आते थे, खाली 2 ही फिल्मों के, एक तो मुकद्दर का सिकंदर, दूसरा जाने दुश्मन। अच्छा, पहले के हॉरर फिल्मों में सब बता देते थे फिल्म में क्या होने वाला है और किस तरह से हुआ करती थी। राजकुमार कोहली की ये जबरदस्त फिल्म जानी दुश्मन, जिसमें आप देखेंगे एक जबरदस्त रोल में सुनील दत्त को। बता पुजारी, मंदिरों का लुटेरा कौन है, डोलियों का लुटेरा कौन है, बता पुजारी, वरना मेरे हाथों से। और डायनामिक रोल में आप देखेंगे जबरदस्त आवाज वाले शत्रुघ्न सिन्हा को। बता पुजारी, बता डोलियों का लुटेरा कौन है। मोहम्मद रफी साहब की सुरीली आवाज, चलो रे डोली उठाओ, कहाँ पिया मिलन की रुत आई। ये जैसे गाना शुरू होता है, एक शैतान आता है, डोलियों को उठा के लेके जाता है। एक जबरदस्त शैतानी अंदाज में आप देखेंगे संजू कुमार को। डोलियों का लुटेरा मैं नहीं हूँ। आगामी आने वाले फिल्म इस फिल्म में एक और गेस्ट अपीयरेंस में आप देखेंगे जितेंद्र को, खाली डांस के लिए। तेरे हाथों में पहना के चूड़ियाँ, ओ चूड़ियाँ हाथों में पहना के चूड़ियाँ के मौज बन जा रहा। इतने के लिए जितेंद्र है। देखिए आपके नजदीकी सिनेमा हॉल में जबरदस्त फिल्म जानी दुश्मन। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक यू। फिर से बुलाते हैं राजू श्रीवास्तव को। नेताजी का सामान लाया हूँ मैं। मिनिस्टर, मंत्री जब पावर में होता है, क्या नखरे होते हैं, क्या स्टाइल। लाल बत्ती की गाड़ी गरीबों की भीड़ चीरती चली जाती है। कौं, 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 कौं। सब लोग हट जाए, साहब जा रहे, जाओ निकल जाओ साहब। क्या जलवे होते हैं ये लोग। मेटल डिटेक्टर से नहीं गुजरते, चेकिंग होती है ना, सिक्योरिटी। बाई चांस सिक्योरिटी वाले ने कहा मेटल सिग्नल पे नहीं रुकती गाड़ी इनकी। रेड सिग्नल है, बाजू जा रही, ऑटो रिक्शा वाला गया क्या, कुछ रूल फॉलो। नो एंट्री में तो इनको जाना ही जाना है। नो एंट्री अगर लिखा है तो उधर मंत्री को जाना ही है। वो उनकी शान की बात होती है। अब एक बार एक मंत्री अब सरकार में नहीं है, पावर में नहीं है, उसको टिकट विकेट भी नहीं मिला, दिल्ली ट्राई वाई किया, टिकट नहीं मिला, अभी ऐसे घूम रहा है ऐसे।
लेकिन पुरानी कार है, पुरानी कार से जा रहा है। तो अचानक बोलता है ड्राइवर से, अरे भाई ये कार रुक रुक क्यों चला रहे हो? जगह जगह रोक रहे हो, क्या हो गया? पेट्रोल में कचरा आ रहा है क्या? नहीं नहीं साहब, एक्चुअली आपको हैबिट नहीं ना, अभी क्या हमको हर सिग्नल पे रोकना पड़ता है। पहुंचे वो तो सिनेमा हॉल में आ गए, थिएटर में। बच्चों बोले फिल्म दिखाओ, अभी तो खाली हो, अभी तो दिखाओ, अभी तो टाइम ही टाइम है, फिल्म दिखाओ। अब पहली बार थिएटर में है, आम आदमी की तरह, ये रोज की तरह बिना टिकट घुस रहे अंदर। ओ किधर गार्डन है क्या? ऐसे से किधर जा रही? हाँ, हम लोग क्या के लिए खड़े इधर? हमसे पूछना मांगता है ना तुम? ऐसे टोपी डाल के किधर भी जा रहे? अब उसको रुकने की हैबिट नहीं ना। क्या हुआ भाई? टिकट कुठे? टिकट? वो देखो लाइन लाइन लगा, पागल लोग खड़े क्या एड़े लोग? वो टिकट का लाइन लगा है, वो क्या पागल है क्या वो लाइन में? टिकट यहाँ मिलती है? मैं तो दिल्ली में ट्राई कर रहा था। अब इनको पैसे खर्च करने की आदत तो है नहीं, कभी पैसा खर्च ही नहीं किया। खैर उधर कोई इनका पुराना कोई कार्यकर्ता था, बोले साहब कुछ समझता नहीं, मैं ही लेके देता हूँ। ला के ये लो साहब, साहब फोकट में लो, फोकट में लो, फोकट में लो, आपका जैसा आदत था वैसा लो। अब ये सिनेमा हॉल में घुस रहे हैं, ला भाई सीजर कैंची तो लाओ भाई। कैंची काय के लिए? अरे उद्घाटन वगैरह करना होगा। ये थिएटर गिरने वाला है 32 बरस से, जब भी गिरने का उसको नोटिस आया तभी उद्घाटन करोगे क्या? जैसे अंदर घुसे थिएटर में, घुसते ही अंधेरा था पूरा, एक सीट ऐसे ढूंढ के बैठने लगे। तो आंटी थी, ए पूरा अंधे जैसे जा रहे हैं। इनको लगा मैं अपना स्टाइल मारता हूँ तो मेरी जगह मिलेगा बराबर। आज हमारा देश जा चुका है, मैं बता देना चाहता हूँ, प्रजातंत्र की स्थिति में आज जो हालात देश में पैदा हो रहे हैं, जो उत्पन्न हो रहे हैं महाराष्ट्र सरकार के अंदर, मैं उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर उत्तरांचल के मुख्यमंत्री सवाल करना चाहता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ शीला दीक्षित से, जिस प्रकार से उन्होंने बातें कही थी, लेकिन प्रश्न खड़ा होता है आज हमारा देश, मैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से सवाल करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ। पीछे से किसी ने टप लिया, ये बैठ गया। मैं बता देना चाहता हूँ समाज के अंदर इस प्रकार के बैठ जा। देखिए इस प्रकार से बदतमीजी हो रही है आज हमारा देश। देखिए अमेरिका के अंदर जब ओबामा आए थे, ओबामा के अंदर कौन है? ओबामा को मारने का नहीं, तुम लोग इस प्रकार से बात कर रहे, मुशर्रफ सरकार से बात कर रहे हैं, कौन मारे? लात कौन मार रहे? खैर बच्चों ने बोला क्यों मार खा रहे हो पापा, अच्छे से बैठो फिल्म देखो। आपको जो मार पड़ रही थी तो हम लोग दूर भाग गए, हम लोग बोला हमारे डैडी नहीं, हमारे डैडी नहीं। सब बच्चे चाय से बैठ गए, फिल्म देख रहे हैं। अच्छा तो ये फिल्म होती है, ये निर्मा क्या आ रहा है? इतने में पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न जी, पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न इसके पास है, पॉपकॉर्न। यस यस लो भाई, लो बच्चों पॉपकॉर्न लो। समोसा? हाँ समोसा। पैसा भी देंगे बाद में? पैसा कैसा मतलब? ये क्या पैसा लगता है क्या इसका? तो क्या फोकट में आता है क्या? देखिए इसके लिए आप एक एप्लीकेशन लिखिए। अभी जो बच्चों ने खा लिया है, मैंने भी खा लिया है, और पर्स वर्स तो हम लोग रखते नहीं है, हमेशा जो आजू बाजू में चलते थे वही देते थे। तो इसके लिए आप एक एप्लीकेशन लिखिए, उसका एक कॉपी भेज दीजिए सेंट्रल में, एक पार्टी ऑफिस भेज दीजिए, उसका एक जेरोक्स निकाल के अटेस्ट करवा के फिर हम सेंट्रल में बात करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपका ये फंड सेंट्रल से सैंक्शन हो जाए, तो ये आपके मरने के बाद तो मिल ही जाएगा। थैंक यू। Good night and goodbye.
सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।